बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। कुकड़ी जैसे दोस्तों के होते हुए यकीन करें, यकीन माने, आपको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती। वो आपको ऐसी जगह पे मारते हैं कि आप कहते हैं ओहो, इससे बेहतर था हम किसी को दुश्मन बना लेते। हमारा दुश्मन भी हमारे साथ वो सब कुछ ना करता जो इसने दोस्त बन के किया है। रोती कुकड़ी ने जी अब अपने ही फौजी मारना शुरू कर दिया है। आज लाहौर में एक कानून नाफिज करने वाले इदारे के दफ्तर में किसको देखकर कुकड़ी जो है वो दुम दबाकर भागी, उसे पीछे मुड़ के नहीं देखा। 9 तो 11 फौरन से पहले हो गई। मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है ताकि आपको इल्म हो सके कि किसको आज देखा उसने और वो भाग गई। रोती कुकड़ी बड़ी ही संगदिल है, यकीन करें, संगदिल, जालिम और कमज़र्फ निकली। अपने ही मुर्गे जो है ज़िबा करने की बाहर निकली और बाद में डकार मारे बिना उन मुर्गों को खा भी लेती है। वो बेचारे वो मुर्गे हैं जो जब ये झूठ बोलती है तो पीछे से सिर्फ कुकड़ू कुकड़ू की आवाज़ें निकालते हैं और कहते हैं कि खुदा के वास्ते तुम चुप हो जाओ, तुम क्यों झूठ बोल रही हो, झूठे पे खुदा की लानत। और बेचारे जो है वो बेजुबान कुकड़े अपनी कुकड़ू कू की अपनी जो जुबान है उसमें समझाने की कोशिश करते हैं कि कुकड़ी खुदा के वास्ते झूठ मत बोलो, तुम जितना झूठ बोलोगी उतना मसला बहुत बढ़ता जाएगा। तो वो बेचारे यही बोलते हैं कि तुम झूठ ना बोलो। और इसने इंकशाफ कर दिया कि भाई मैं तो माहिर हूँ, अपने ही कुकड़ों को, अपने ही मुर्गों को मैं ज़िबा करती हूँ और बाद में मैं डकार भी नहीं मारती, उनको अंदर निगल लेती हूँ। अच्छा जी, जिस शख्स को इस केस की अलिफ बे के बारे में इल्म ही नहीं है, वो केस को किस तरह से रिपोर्ट करने निकला है। वाह वाह, क्या कहने हैं। जब आपको यही नहीं पता कि ये केस क्या है, मामला क्या चल रहे हैं, किसी जज का नाम किसी के साथ जोड़ दिया, किसी वकील को किसी से रिलेट कर दिया, अपना वकील वहाँ पे फेंक दिया, वहाँ का वकील जो है उस पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी। यकीन माने आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि ऐसी ऐसी इसने, हम क्या कहते हैं, चवलियाँ, इसने ऐसी ऐसी चवलियाँ मारी हैं कि जब आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी और आपको समझ आएगी कि जब ये झूठ बोल रही होती है तो इसके कुकड़े पीछे से इसको कहते हैं चुप हो जा, चुप हो जा। और आज भी वो बेचारे यही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसने कह दिया कि इनको तो ज़िबा करने का वक्त आ चुका है। अच्छा, आज की वीडियो आपने आखिर तक जरूर देखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इल्म हो सकेगा कि कुकड़ी गैंग जो है वो किस तरह वाहियात अंदाज में इस केस को खराब करते हुए मुसलसल रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहीर शबीर केस जीत गए। ये पहले दिन से ना मैं बड़ी इस पे ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। पहले दिन से ही कहानी सुन रही हूँ कि ये केस जीत गए, केस बनता ही नहीं है, ये तो पहले से केस जीते हुए हैं। अच्छा जी, बहुत जल्दी आप यकीन करें कि रोती कुकड़ी दीवानों की तरह, जैसे कि वो आशिक नहीं होते, पागलों की तरह, उनके कपड़े फटे होते हैं, उनके बाल जो हैं वो बिखरे होते हैं, वो कहते हैं कि मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ती फाड़ के। तो यहाँ पे बहुत जल्दी होने वाला है कि कुकड़ी जो है ना वो दीवानों की तरह ये चलाती हुई नजर आएगी कि शबीर और जहीर बेगुनाह हैं, उनका कोई कसूर नहीं, वो केस जीत गए। क्योंकि जी अब कुकड़ी, अगर हम इसके एनालिसिस करें तो वो अपने हवास जो है वो खो बैठी है और जैसे जैसे जहीर एंड कंपनी के खिलाफ घेरा तंग होना शुरू हो गया है, इसने सुबह और शाम चवलियां मारना शुरू कर दी हैं। आज तो इसने यकीन करें हद ही कर डाली, अपने ही वकीलों को, यानी कि जहीर के वकीलों को केस लटकाने का इल्ज़ाम दे दिया। मैं वही कहती हूँ, हमेशा इंसान को ना होमवर्क करना चाहिए। इंसान जब इंसान को बहुत बकवास करने की आदत है, इंसान को चवलियां मारने की आदत है, फजूल तरीके से इंसान को बड़बोला जो होता है ना, वो किसी की सुनता नहीं है। वो फिर ना वो इतना अपने आप को ओवर स्मार्ट बनता है कि वो गलती करता है, झूठ बोलता है, फिर गलतियों पे गलतियां करता है। ये कोई कंपटीशन नहीं है कि अगर मेहदी अली काज़मी ने कुरान पाक उठा लिया तो आप भी उसी वक्त 2 घंटे बाद कुरान पाक उठाते हुए आ जाएं। फिर आपने देखा कि जी लोगों को यकीन कैसे दिलवाएं, लोग हमारी बात पे यकीन नहीं करें तो आपने कलमे पढ़ना शुरू कर दिए, कलमे पढ़कर आपने कसम खाना शुरू कर दी। फिर आपने देखा कि अभी भी लोग जो हैं उनको इस तरीके से घेरा जा सकता है, तो आपने पकड़ा दिया जहीर और शबीर की माँ को सिपारे और आवाम को बुला लिया, जो यूट्यूबर्स को बुला लिया। तो इस तरह नहीं होता, जब आप हक और सच पे होते हैं तो फिर उसको फेस करना चाहिए। अब जी इसने आज हद कर डाली है, अपने ही वकीलों, जबकि इनके वकील ना, यानी कि जहीर और शबीर इसके भाई हुए, तो उनके जो वकील हैं उन पर इसने केस लटकाने का इल्ज़ाम लगा दिया। रोती कुकड़ी ने जी एतराफ़ कर लिया कि जहीर का वकील इस केस को मुसलसल लटका रहा है। अब आप सोचे होंगे कि यार मारिया को क्या हो गया। मैं आपको बताती हूँ, आगे चल के आपको मैं प्रूफ कर दूंगी कि इसने किस तरह से आज जो है सुबह वीडियो जिसके कुक्कड़ रो रहे थे, कहते चुप हो जा, चुप हो जा, झूठ मत बोल, झूठ ना बोल, इसने जो है वो उनको चुप कराया, उनको शटअप कॉल दी, उनको डराया कि मैं अनकरीब तुम लोगों को खाने वाली हूँ। उसके बाद इसने पकड़ के चवलियां मारना शुरू कर दी। अच्छा जी,
बेचारी सस्ती अदाकारा को इल्म ही नहीं है कि जो तंज वो कर रही थी, यानी कि ज़हीर के जो वकील इसको लगा, इसको बहुत अजीब सा लगा। ये मेहदी अली काज़मी पर, उनके वकील पे ना तंज करने की कोशिश कर रही थी। इसको इल्म ही नहीं था कि बहन नहीं यार, आंटी, वो तंज जो है वो आप उन पर कर रही हैं, वो तो आप अपने वकील पे करना शुरू हो गए हैं। किस तरह से? अच्छा जी, इसने कहा कि जी बड़ा डिले कर रहे हैं केस को, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसको इल्म ही नहीं था कि जो तंज कर रही है वो ज़हीर के वकील पर ही कर रही है, क्योंकि ज़हीर के वकील की वजह से ये केस जो है वो डिले हुआ था, क्योंकि अगली समाअत के लिए वो दस्तयाब ही नहीं थे। ये बात आके जिब्रान नासिर साहब ने बड़े आराम से कहा, बाहर 36 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई भी। हर सुबह से व्लॉगर जो है वो यूट्यूबर बता के थक गया कि इनका ज़हीर साहब का वकील अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से वो डेट मिली है। और ये बेचारी आगे कह रही ये कौन है, हाँ मेहदी अली काज़मी के जो वकील है ना, देखें ये डिले कर रहे हैं केस को, ये इनके तरीके हैं, ये केस को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये करे। और बहन थोड़ी सी स्टडी कर लिया करो, थोड़ा सा ना व्लॉग बनाने से पहले। अजीब सिचुएशन होती है। मुझे किसी ने क्लिप दिया, वो पीछे कुकड़ियाँ बोल रही होती हैं, ठीक है, एक सीढ़ियों पे खड़ी होती है, फर 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 व्लॉगिंग कर रही होती है। ओ बहन मेरी बात सुनो, तुम कहती हो कि तुम्हें नोट्स की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को नोट्स की जरूरत होती है। जाहिल जो होता है ना वो मुंह उठा के व्लॉग बना देता है। हमने ये नोट्स लिखे होते हैं ताकि हम ब्लंडर्स ना मारे, हम भंड ना मारे। इंसान ने गलती का पुतला है, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन जब आप फन्ने खान बनते हैं ना, फनकार बनते हैं कि हम तो बहुत बड़े फनकार हैं, तो फिर ऐसी चवलियां मारते हैं। तो मैं आपको बताती चलूं, आंटी जी वो जो है ना, वो ज़हीर के वकील की वजह से डेट आगे हुई है, वो दस्तयाब नहीं थे। ये मेहदी अली काज़मी का वकील दस्तयाब भी था और वो आगे भी दस्तयाब था। तो पहले थोड़ी सी रिसर्च किया करो, फिर आके कहानी सुनाया करो। ये बेचारी जो है वो समझ रही थी, बल्कि अपने व्लॉग में बोल रही थी कि मेहदी अली काज़मी का वकील अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आगे की तारीख मिली है, वो केस को लटका रहे हैं। अच्छा जी, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जिनको इल्म ही नहीं होता वो बकवास करने आ जाते हैं, बोलते जाते हैं। मैं वही बोलती हूँ कि जब आप रिसर्च नहीं करते, जब आप किसी की सुनते नहीं हैं, जब आप फनकार बनते हैं, जो कि आप होते नहीं हैं, क्योंकि आप सस्ते अदाकार होते हैं, तो आप फिर फजूल में गलतियां करते हैं और गलतियों पे गलतियां करते हैं, और हमेशा ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ती है। बेचारी कुकड़ी का जी रट्टा तो बहुत अच्छा है और खुशफहमियों में रहने की आदत भी बहुत अच्छी है। मैंने सुना है कि वो कहती है कि जी मैं करीना कपूर हूँ। यार मैं एक बात बताऊँ, मुझे करीना कपूर बहुत पसंद है, और खुदा के लिए करीना कपूर की तो तज़लील ना करें आप, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने आपको जो बनाया आप उस पर सब्र शुक्र करें। अच्छा जी, तो ये जो करीना कपूर होने का फतूर है, ये इसको ले बैठा है। बेचारी जी असली करीना कपूर बनने के चक्करों में जो है वो पता नहीं क्या चवलियाँ मारती रहती है। अच्छा जी, लफंगे कौवे ने मादत के साथ लफंगे कौवे ने एक जज के बारे में इसको सस्ती करीना कपूर को ना बहुत सारे अल्फाज ना रटवा दिए थे। रट्टा इसका अच्छा है, इसने रट लिया, लेकिन जाली करीना कपूर किसी और जज की शान में कसीदे पढ़ती थी, इसको पता ही नहीं था। उसने तो किसी और जज के बारे में बातें बताई थी, और ये अपनी फन्ने खान बनते हुए इसे गलत जज का नाम लेके उनकी तारीफों में इसने ज़मीन आसमान मिला दिए। पागलों की तरह जो है ये उनके कसीदे में मिला रही थी, वो ये है, वो ये है, वो बहुत अच्छे हैं। पीछे से कुकड़ियाँ ऐसे करके बोल रही थी कि चुप हो जाओ, तुम गलत बोल रही हो। लेकिन इसने जो है जुबान किसी सूरत बंद नहीं की। दर हकीकत मैं आपको बताती चलूं कि रोती कुकड़ी का शुमार उन फौजियों में होता है जो अपनी ही फौज की तरह मुंह करके फायर खोल देते हैं। बीबी तू सुबह सुबह उठ के इतनी अच्छी तैयार हुई, तो जो जिस काम के लिए तू जिस एजेंसी पे जा रही थी तू वहाँ पे चली जाती। तुझे किसने कहा था तू वहाँ पे पहुँचती टाइम पर? तूने पकड़ के जो है कहा कि जी मैं तैयार हुई तो मैं जो है व्लॉग बना लूँ, और तू जो है वो सीढ़ियों पे खड़ी होकर तूने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं कि जो तीर कहीं पर जा रहा होता है उसको उचक के अपने ऊपर मार लेना। इसने सुबह आज यही किया है। अब क्या कहूँ, आंटी को मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। अच्छा जी, यहाँ व्लॉग बनाकर अपने ही लोगों की ये बैंड बजा रही थी सुबह, और वहाँ पे ये शेरनी को देखकर जो है 9-2-11 हो गई। शेरनी भी वहाँ पे मौजूद थी। ये वहाँ पे जाती है अपने जो है थैला मछली को लेकर। ये कहती है भाई नहीं, शेरनी सबको पकड़ती है। उसने ज़हीर की माँ को पकड़ लिया, उसने ज़हीर से सवाल पूछ लिए, इसने पहले वकील से सवाल पूछ लिए, कहीं शेरनी जो है मुझसे सवाल ना पूछना शुरू कर दे। मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो वैसे लोगों के सहारे पर चलती हूँ। ये वहाँ से जो है भाग गई। और फिर इसने एक और झूठ बोला, बड़े मज़े की बात है। इसने कहा कि जी कुकड़ों पे लान तान ये लोगों पे लान तान कर रही थी, तो
पीछे से कुकड़े इस पे लान तान कर रहे थे। इससे फौरन उन्हें डराने की कोशिश की कुकड़ों को, और डराते ही इसने कहा कि जी मैं तो अपने ही मुर्गों को ज़िबा करती हूँ, अपने मुर्गों को ज़िबा कर कर उनको खाती हूँ। अच्छा जी, जैसे आपको मैं बताती चलूँ कि जो पहला मुर्गा था, यानी कि पहले वकील साहब, उनको भी ये ज़िबा करके निगल गई और डकार भी नहीं लिया। तो अब आप समझ तो गए होंगे कि किसकी बारी है। अच्छा, वैसे जाली मौला जज जो है, ज़रा सर संभल के रहें, क्योंकि अब अगली बारी अनकरीब आपकी आने वाली है। क्योंकि जिनको दूसरों के तीर उचक के अपने ऊपर लेने की आदत होती है, फ़ौजियों पर, अपने ही फ़ौजियों पर फायर खोलने की आदत होती है, वो सोच लें कि अब वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से फायर खोलेंगे और कौन कौन से मुर्गे खाने वाले हैं।